बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति चैनल पे आपसे का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इसमें। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो देखो इस समय हमें ड्रॉ भी दिया गया है, तो मैं सबसे पहले ड्रॉ में भी समझाते जाती हूँ हैंड टू हैंड। ये हमारा एक तट है बच्चों, नहर का एक तट है। इसके ऊपर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है जो कि आप देख रहे हैं ड्रॉ के अंदर, राइट। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखो ये जो पहला तट है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, टावर के ठीक सामने। तो ये हमारा टावर है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, राइट। फिर क्या कहा गया है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, तो आप देख सकते हैं इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो ये वाला कोण हमारा कितनी डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का, राइट। अब क्वेश्चन क्या कहा गया है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। ये रहा टावर, इसकी हमें हाइट बताना है और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक हमारे नहर की चौड़ाई इतनी बड़ी है, तो सीढ़ी आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई हमें पता है 20 मीटर। हमें निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई और साथ ही हमें क्या फाइंड करना है, इसका हाइट, जिसे हम यहाँ पर h मान लेते हैं। तो एटलीस्ट आपको समझ में आया। चलिए अब हम लिख लेते हैं जो दिया गया है और जो फाइंड करना है, राइट। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है नहर के एक तट से, ठीक है, नहर के एक तट से एक बिंदु से, हम बिंदु ले लेते हैं, तट गलत हो गया, एक बिंदु से तट की दूरी। तो कितनी मीटर दे रखी है, 20 मीटर। या आप देख सकते हैं तट का ये बिंदु है और बिंदु से इतनी बड़ी दूरी दूसरे बिंदु तक, ठीक है, दूसरे तट तक कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। अब साथ ही हमें उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो वो भी हम लिख लेते हैं। उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई। तो वो भी लिख लेते हैं हम, टावर की ऊंचाई एवं नहर की चौड़ाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो आया आपको यहाँ तक समझ में। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। दिया है, ज्ञात करना है, हमने लिख लिया है। अब आप ड्रॉ में वापस से देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं एक तरह से यह हमारा समकोण त्रिभुज है, राइट। और इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ABC और दूसरा बन रहा है ABD। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो हमें पहले ABC को लेकर फाइंड करना है, राइट। और इसमें आप देख सकते हैं हमें लंब और आधार ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लंब बटे आधार मतलब कि tan थीटा जो फॉर्मूला है हमारा, उसका यूज करेंगे, राइट। ट्रिग्नोमेट्री मैंने पहले भी आपको समझाया था। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC। उसके अंदर जो इसका आंसर आएगा, जो भी हमारा मान निकलता है एज का, उसे हम रखेंगे ABD के अंतर्गत, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में आप देख सकते हैं जो कोण B है 90 डिग्री का है, राइट। इसीलिए tan थीटा इक्वल्स टू, अब tan थीटा क्या होता है, 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में मैंने समझाया है और स्टार्टिंग के सम में भी मैंने आपको बताया है। इसका मान होता है लंब बटे आधार। अब लंब आप देख सकते हैं AB, और मैं ABC त्रिभुज की बात कर रही हूँ, तो आधार मेरा BC हो जाएगा, राइट। और कितने डिग्री का कोण ले रहे हैं हम, 60 डिग्री का। तो यहाँ हम लिख लेते हैं tan 60 डिग्री इक्वल्स टू लंब हमारा AB देन आधार हमारा BC। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इक्वल्स टू AB आपके सामने मैंने h माना है, BC कितना है हमारा x। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, राइट। तो ये तो हो जाएगा h 1 जा h, और यहाँ पर x का √3 में करेंगे तो x √3। तो देखो ये h का मान तो हमारा आ चुका है, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम लेंगे त्रिभुज
ए बी डी में। बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा बच्चों, जब मैं बड़ा वाला त्रिभुज ले रही हूँ तो बीच में एक बिंदु आ रहा है, डॉट आ रहा है सी, तो यहाँ पर हमें बी सी प्लस सी डी लेना होगा, मतलब कि x प्लस 20 लेना होगा, राइट। तो चलिए अब आ जाइए समकोण त्रिभुज ए बी देन डी में। एंगल बी तो आपका 90 डिग्री का ही है, राइट। फॉर्मूला वही लगेगा क्योंकि यहाँ पे भी हमारा लंब और आधार की बात हो रही है, तो लंब बटे आधार। अब यहाँ पर टेन 30 डिग्री आ जाएगा, राइट, क्योंकि हमने कौन सा वाला एंगल लिया है, ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो यहाँ पे 30 डिग्री। और जो हमारा बी सी प्लस सी डी डिवाइड में आधार क्या आ जाएगा, बी सी प्लस सी डी, और लंब तो हमारा ए बी ही रहेगा, तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं बी सी प्लस सी डी। अब टेन 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/√3, हमेशा ध्यान रखिएगा, यह हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड है, ओके। ए बी की जगह हम लिख सकते हैं एच, और बी सी प्लस सी डी तो मैंने जस्ट अभी बताया था, यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 20। एनी डाउट? यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेती हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों h√3 या √3h भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू इसका 1 में करेंगे तो x प्लस 20। यह आया है फिलहाल हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, जो हमारा समीकरण नंबर 2 आया है, इस समीकरण में हम जो h का मान अभी आपके सामने निकला था, क्या निकला था, h का मान x√3, वो हम यहाँ पर h के प्लेस पर रख देंगे, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 2 में h बराबर x√3 रखने पर। चलिए अब समीकरण 2 आपके सामने रिटर्न किया हुआ है, पहले इसे लिख लेती हूँ मैं, √3h इक्वल्स टू x प्लस 20। अब इस h के प्लेस पर क्या लिख देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करके x√3, ठीक है, इक्वल्स टू में x प्लस 20 एज इट इज, ऐसा कैसा। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं दोनों रूट में है और रूट से रूट सेम डिजिट है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और x ऐसा का ऐसा, x प्लस 20। अगले स्टेप में ये प्लस का x इधर आके माइनस का हो जाएगा, राइट, और इक्वल्स टू में बचेगा 20। अब 3 और 1, 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 20। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 2 का इंटू कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, कैंसिल करेंगे, एटलीस्ट आएगा 10। तो x क्या था, पहले तो आप ये समझ लीजिए, x था हमारा नहर की चौड़ाई, तो यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई आई है 10 मीटर। अब हमें फाइंड करना है h, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, साइड में लिख रही हूँ, नहर की चौड़ाई x इक्वल्स टू 10 मीटर, राइट। ये एक आंसर तो आ चुका है। अब हमें निकालना है h, तो हम क्या करेंगे, x का मान इस समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देते, राइट, यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारा h मतलब कि टावर की ऊंचाई भी आ जाएगी, तो इसे मैं यहीं पर सॉल्व कर लेती हूँ पार्टीशन करके, आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर x का मान जो अभी 10 मीटर आया है बच्चों नहर की चौड़ाई, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 स्टार्टिंग में क्या था हमारा, x√3, तो दैट्स योर आंसर। x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 10, जो कि अभी मैंने फाइंड किया है, और ये मीटर। अब हालांकि हमें यहाँ पर √3 की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, दैट्स योर आंसर। अगर √3 का मान हमें सम के अंदर दे रखते तो मैं आगे भी सॉल्व करती, बट नहीं दिया गया है, तो एटलीस्ट हमारी टावर की अभीष्ट ऊंचाई हो जाएगी, अभीष्ट ऊंचाई h इक्वल्स टू 10√3 मीटर, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में, वेरी सिंपल, बहुत ही अच्छा सम था, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 12 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।